फेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एक इक्वेशन में कंसीडर करते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। आपने देखो ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में d2y ओवर dx स्क्वायर आ रहा है, मतलब डिफरेंशियल आ रहा है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे बोल सकते हैं, या dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है बेटा, इसमें भी डिफरेंशियल आ रहा है, ठीक है, या डेरिवेटिव आ रहा है। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन का बताएं हमें मतलब है कि वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो या डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, उसको हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या बनी, एन इक्वेशन involving differentials differential या फिर differential coefficient, differential coefficients या derivatives is called differential equation, is called differential equation। वो इक्वेशन इनमें डिफरेंशियल हो, डेरिवेटिव हो या डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, तो उसको बेटा हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। एग्जांपल आपके सामने ये है, एक और बता दे रहा हूँ, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 dy ओवर dx प्लस 3y इज इक्वल, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें dy ओवर dx आ रहा है, या d2y ओवर dx स्क्वायर डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, है ना। dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ बेटा हम लोग पढ़ते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। Order of the differential equation। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, an order of the differential equation is the order of highest derivative। An order of the differential equation is the order of the highest derivative। highest derivative का जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे d2y ओवर dx स्क्वायर होल पावर 3 dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ये आपने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, d2y ओवर dx स्क्वायर, ये आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ बेटा, हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब इस हाईएस्ट डेरिवेटिव का अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर कितना है, 2 है, 2 टाइम तो डिफरेंशियल 2 आएंगे, तो इस हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है, तो इसलिए इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हुआ वो 2 हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, d3y ओवर dx d2y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 0।
तो इस पूरे में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव सबसे ज्यादा टाइम डिफरेंशिएट हुआ हो, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये 1 टाइम डिफरेंशिएट है, ये 2 टाइम है, ये 3 टाइम है। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव ये हुआ, ठीक है। इस हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 है। तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो ऑर्डर का मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। Degree of the differential equation. Degree of the differential equation. ये क्या होता है? The degree of the differential equation is the degree of highest derivative. डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री होगी वही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी, ठीक है। जैसे d3y/dx3 पावर 4 dy/dx पावर 5 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव बेटा कितना है, d3y/dx3, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है, 4 दिखाई दे रही है। तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो 4 हो जाएगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो, d2y/dx² प्लस 1 होल पावर 3 बराबर dy/dx। अब इसमें बेटा डिग्री पूछी, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव आप देख रहे हैं कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव या इसको ऐसे इसका होल स्क्वायर, ठीक, ये सही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर d2y/dx² हाईएस्ट डेरिवेटिव है, और इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री कितनी दिखाई दे रही है, 1 ही दिखाई दे रही है इसकी डिग्री। तो यहाँ पर इसका जो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो 1 रहेगी, ठीक है। अब डिग्री में एक बात आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो डिग्री होगी, डिग्री वो कभी भी रेशनल नहीं होगी। रेशनल मतलब p/q टाइप की नहीं होगी, जैसे 4/5 6/7 ऐसी नहीं होगी। हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, बहुत जरूरी बात, हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी, ठीक है। p/q फॉर्म की डिग्री नहीं होगी। अब इसमें एक हम चीज और समझते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं, फाइंड द डिग्री ऑफ साइन dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है, और आपसे कहा जाए कि इसकी डिग्री कैलकुलेट करो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर dy/dx या जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव dy/dx है डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये हाईएस्ट डेरिवेटिव फंक्शन फॉर्म में दे रखा है, मतलब साइन dy/dx दे रखा है। तो अगर आपसे इसकी डिग्री कहा जाएगा, मैं बोल रहा हूँ हाईएस्ट डेरिवेटिव अगर फंक्शन फॉर्म में दे रखा हूँ,
तो जैसे साइन dy ओवर dx सही फंक्शन फॉर्म में है, तो अगर आप इसका एक्सपेंशन करते हैं, जैसे साइन x का आप लोग एक्सपेंशन जानते हैं x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, ये एक्सपेंशन जानते हैं। अब इस साइन का एक्सपेंशन अगर आप यहाँ कर दें तो ये आएगा dy ओवर dx माइनस dy ओवर dx का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, एंड सो ऑन, और भी टर्म आएंगे प्लस y इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर हम यहाँ पर डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, dy ओवर dx है, यहाँ पर भी dy ओवर dx है और आगे भी dy ओवर dx कई जगह है, वो बात अलग है। यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ डिग्री कैसी होगी, अगले में 5 हो जाएगी। तो क्या डिग्री 1 हो पाएगी? नहीं। ऐसे तो हर एक टर्म में हाईएस्ट डेरिवेटिव तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में dy ओवर dx ही रहा, लेकिन हर एक टर्म में dy ओवर dx की डिग्री चेंज हो रही है। एक जगह 1 है, एक जगह 3 है, एक जगह 5 है। तो ऐसे केस में डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट होती है। अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव फंक्शन फॉर्म में हो तो डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर dy ओवर dx की डिग्री 1 है, यहाँ 3 है, अगले में 5 हो जाएगी, तो एक थोड़ी आ रही, यूनिक होनी चाहिए डिग्री। तो यहाँ पर बेटा लिख देंगे डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि log dy ओवर dx प्लस y बराबर 0, ठीक है, log 1 प्लस ऐसे log 1 प्लस dy ओवर dx प्लस y बराबर 0, आपसे कहा जाए इसकी डिग्री कैलकुलेट करो, तो बेटा आप यहाँ पर फिर वही बात कि भैया dy ओवर dx फंक्शन फॉर्म में है, log x का एक्सपेंशन आप लोग जानते हैं 1 प्लस x का क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड सो ऑन। तो अगर इसका आप एक्सपेंशन कर देंगे तो आपको मिलेगा dy ओवर dx माइनस 1/2 dy ओवर dx का होल स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस y बराबर 0। तो बेटा फिर वही बात कि dy ओवर dx की यहाँ डिग्री 1, यहाँ 2, हाईएस्ट डेरिवेटिव तो dy ओवर dx ही है, क्योंकि डिग्री 1 से ज्यादा हो रही है हर एक टर्म के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर भी डिग्री क्या बोल देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो बेटा ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, इसका ऑर्डर डिग्री फाइंड आउट करना है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, 2 है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है, बोले हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है, डिग्री 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, 3 हो जाएगी। ये 2 और ये 3 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। अब बेटा यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव d3y ओवर dx 3 है, तो ऑर्डर तो मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि ऑर्डर यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब अगर मान लो डिग्री की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी जो होल पावर है वो कितनी दिखाई दे रही है, 2y3 दिखाई दे रही है, 4 प्लस d3y ओवर dx3 की होल पावर, उसका होल स्क्वायर है, होल पावर 2y3 है। तो जबकि रेशनल पावर अगर हो तो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इंटीजर में आप कन्वर्ट कर, जैसे अपॉन में 3 आ रहा है तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो 3 हट जाएगा यहाँ से। तो अगर मैं इसके लिए ऐसे लिख लूँ तो 4 प्लस d3 y ओवर dx3 का होल स्क्वायर, और दोनों तरफ क्यूब करेंगे 3 हटेगा, 2 बचेगी पावर, तो d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर तो लिख दिया, लेकिन डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, d3y ओवर dx3, और यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2, और होल पावर 2 है, तो जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो होल पावर 4 हो जाएगी। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री कितनी हो गई, 4, वही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की भी 4, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लो बेटा,
क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव d3y ओवर dx d2y ओवर dx स्क्वायर है, तो ऑर्डर तो बच्चों 2 हो गया। अब पावर, क्योंकि यहाँ पर डिग्री की बात करें 3/2 है, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव इंटीजर बन देंगे तो अपॉन का 2 हटना चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, मतलब 2 है ना, तो स्क्वायरिंग करेंगे 2 हट जाएगा। तो यहाँ देखो 2 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर होल पावर 2 d2y ओवर dx स्क्वायर होल पावर 3, 2 हट गया बेटा यहाँ से, है ना। तो अब हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री कितनी हुई 3, डिग्री इज 3। आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू x, एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर dy को एक तरफ रखा और dx को x के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, मतलब x के फंक्शन के साथ dx कर दिया। अब दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग, तो dy का y, x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट c आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x कौन सा वेरिएबल है बेटा, x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y कौन सा वेरिएबल है बेटा, डिपेंडेंट। x में यहाँ पर क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आप देखें कि जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशन आ गया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ और नहीं होता, क्या होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशन ही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज a relation between dependent and independent वेरिएबल। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक जो रिलेशन होगा बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। अब इसमें एक खास बात और भी हम लोगों को ध्यान देना है कि आपने यहाँ पर देखा कि ऑर्डर कितना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ली इसका ऑर्डर कितना है, 1 है, 1 ऑर्डर है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन, जब आपने इसको इंटीग्रेट करा तो c यहाँ पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट आया है, एक ही बार को ऐड करा है। तो अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है तब इसके सॉल्यूशन में एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। ऑर्डर 1 है तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट भी कितना है, 1 है। तो ऐसे सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में बेटा यहाँ पर हम लोग नंबर फर्स्ट समझते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या है कि अगर आपको दिखाई दे कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो दिखाई दे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट के, नंबर ऑफ आर्बिट्री
आर्बिट्री मतलब अपनी इच्छा अनुसार एक कांस्टेंट लगाने, एक बार इंटीग्रेट करने पर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स। अगर बेटा आपको ये दिखाई दे रहा है ऑर्डर, जितना ऑर्डर हो उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट आए, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन आए जनरल सॉल्यूशन है और इसमें ऑर्डर 1 है, आर्बिट्री कांस्टेंट 1 है, इसलिए सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरा आता है इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या बेटा, जैसे जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स है ना, जैसे सी, इस आर्बिट्री कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दें, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से है। पर्टिकुलर वैल्यूज आर गिवन टू आर्बिट्री कांस्टेंट्स, आर्बिट्री कांस्टेंट शॉर्ट में लिख दिया बेटा, है ना। अगर पर्टिकुलर वैल्यूज क्या करी जाए, दी जाती है, इसके लिए आर्बिट्री कांस्टेंट्स के लिए पर्टिकुलर वैल्यू दी जाती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर हम लोग चैप्टर देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ऑर्डर भी फर्स्ट है और डिग्री भी फर्स्ट है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कहेंगे। तो नाम से क्लियर है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ऑर्डर भी फर्स्ट हो, इसका मतलब dy ओवर dx, और dy ओवर dx की डिग्री 1 हो, इसका मतलब केवल dy ओवर dx टाइप का इसमें डेरिवेटिव आएगा। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy over dx is equal to f1x, y upon f2x, y। ठीक, f2x, y is called differential equation of first order and first degree, first order and first degree। इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं कि m dx प्लस m dy इज इक्वल टू 0। ये भी इसका एक टाइप है, m dx प्लस m dy इज इक्वल टू 0, जहां पर आप देख सकते हैं कि m और n are the functions of x and y, x और y के फंक्शन होंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जिसमें हम लोग नंबर फर्स्ट मेथड बेटा यहाँ पर देखेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नाम से क्लियर है, वेरिएबल सेपरेबल मतलब वेरिएबल सेपरेबल में करना क्या है कि x का फंक्शन dx के साथ आ जाए और y का फंक्शन dy के साथ हो जाए। ठीक है, x का फंक्शन dx के साथ, y का फंक्शन dy के साथ आ जाए। जैसे इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको चाहो इक्वेशन 1 दे दो। इक्वेशन 1 कैन बी रिटेन एज, देखो ऐसे लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x को मैंने dx के साथ लिख दिया और फंक्शन ऑफ y को dy के साथ लिख दिया। ठीक है, यहाँ जो भी आ रहा हो उसको इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि x का फंक्शन dx के साथ आए, y का फंक्शन dy के साथ आए। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिखाई देता है
इस प्रकार से जब आप लिख लेते हैं, देन अगला स्टेप क्या होगा कि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग तो एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई बराबर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाए, कांस्टेंट सी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हमको ये क्वेश्चन करना होंगे। इसके पहला जो मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सीधा काम है कि एफ एक्स से फंक्शन को डी एक्स के साथ, एफ वाई के फंक्शन को डी वाई के साथ रखना है।